तो फिर से आप सभी का स्वागत है ऐसी क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर जो है अपन ने जो है ट्यूमर के बारे में डिस्कस किया था, ऑन्कोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। ऑन्कोलॉजी क्या होती है, ठीक है, ऑन्कोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इसके अलावा ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर की डेफिनेशन क्या है, कैंसर क्या होता है, कैंसर जो है वो वर्ड कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है इससे रिगार्डिंग और भी जो छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी थी, जिसमें जो है आपका जैसे मेटाप्लेजिया क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा जो है आपका हाइपरट्रोपी क्या होती है, ठीक है, ये जो सारी चीज एट्रोपी क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में जो है इन टर्मिनोलॉजी के बारे में अपन ने जो है डिस्कस किया था। आज अपना जो बेसिक जो टॉपिक रहने वाला है वो अपन जो है उसी इंट्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू रखते हैं। ऑन्कोलॉजी का जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है उसके साथ कुछ और भी टर्मिनोलॉजी जो है उन टर्मिनोलॉजी को अपन क्या कर रख रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो उनको कंटिन्यू रखते हुए जो है अपन आगे जो है आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जो है कौन कौन सी चीजें होती है। ठीक है, तो एक टर्म आती है आगे आपकी कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा क्या होता है, कार्सिनोमा का मीन्स होता है malignant tumor of epithelial सेल और टिश्यू, यानी आपकी बॉडी की जितने भी जो एपिथेलियल सेल और एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, उनपे जो भी जो मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइज होते हैं, ठीक है, उनपे जो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइज होते हैं उनको अपन क्या बोलता है, कार्सिनोमा बोलते हैं। नेक्स्ट अपना सार्कोमा। कार्सिनोमा हो गया, कार्सिनोमा के बाद नेक्स्ट है अपना सार्कोमा। सार्कोमा क्या होता है, सार्कोमा जो होता है वो होता है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है कनेक्टिव टिश्यू आपका, एक तो ब्लड हो गया, ठीक है, ब्लड के अलावा जो है आपके एपिथेलियल सेल के जो नीचे के टिश्यू होते हैं वो भी कुछ कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, बट मोस्टली अपन जो है ब्लड को मिलते हैं। ठीक है, ब्लड हो गया, इसके अलावा क्या हो गई आपकी मसल्स हो गई एंड बोन। ठीक है, तो कार्सिनोमा क्या होता है कि अगर आपके जो भी एपिथेलियल सेल जो होती है, ठीक है, एपिथेलियल लाइनिंग जहां जहां होती है वहां पे अगर किसी भी टाइप के ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइज होते हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है सार्कोमा। सार्कोमा का मीन्स क्या होता है कि आपके मसल्स के जितने भी ट्यूमर होते हैं या आपके कैंसर होते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके जो बोन के ट्यूमर और कैंसर होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है आपके कनेक्टिव टिश्यू यानी कि आपके जो ब्लड के कैंसर और ब्लड के जो ट्यूमर होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, सार्कोमा बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट कौन कौन सी चीज है, इसके अलावा नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कार्सिनोमा इन सीटू का मीन्स क्या होता है। नेक्स्ट आपका कार्सिनोमा इन सीटू। कार्सिनोमा इन सीटू। अब कार्सिनोमा इन सीटू क्या होता है, ठीक है, तो कार्सिनोमा ये हो गया कार्सिनोमा, कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक है, इट इज आल्सो known as precancerous condition। ठीक है, कार्सिनोमा इन सीटू को अपन क्या कहते हैं, प्री कैंसरियस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अब इसको जो है अपन प्री कैंसरियस कंडीशन कैसे कहते, ठीक है, अब देखो प्री कैंसरियस कंडीशन कैसे होती है। ठीक है, ये कोई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब इस पे क्या होगा, अगर यहाँ की जो भी जो है सेल की ये जो लाइनिंग है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक सेल की जो है लाइनिंग, इसके अंदर अगर किसी भी टाइप का चेंजेस आता है, ठीक है, चाहे रेडिएशन से हो, चाहे कोई भी बैक्टीरिया जो है उसके पीछे कॉज हो, चाहे कोई जो है फिजिकल कॉज हो, किसी भी टाइप के केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट, रेडिएशनल एजेंट, ठीक है, कुछ भी हो, वो अगर सेल के जो है डीएनए या जीन के अंदर अगर कोई भी चेंजेस लाते हैं या सेल के अंदर जो है अपने जो है ये हाइपरप्लेसिया की जो है कंडीशन अराइज कर देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सेल काउंट बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ेगा, ठीक है, एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ होगी, तो उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या होना, धीरे धीरे ट्यूमर का ग्रोथ होना, ठीक है, धीरे धीरे जैसे ये 2 सेल थी तो यहाँ पे 4 बन जाना, ठीक है, यानी कि उसी मेम्ब्रेन पे उसी जगह पे रहकर क्या करना, ट्यूमर का ग्रोथ करना, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा इन सीटू। इट इज आल्सो नोन एज द प्री कैंसरियस कंडीशन। इन दिस कंडीशन द ट्यूमर और cancerous cell found
at their origin place, not metastasis or invade, not metastasis or invade to other body cavity or organ. ठीक है, कहने का मीन समझ रहे हो? कार्सिनोमा इन सिटू का मीन्स क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज द प्री कैंसरियस कंडीशन। ये एक प्री कैंसरियस कंडीशन होती है। इन दिस कंडीशन द ट्यूमर और कैंसरियस सेल, यानी कि जो भी आपका ट्यूमर और कैंसरियस सेल फाउंड एट देयर origin place not metastasis or invade to the other body cavity or the organ, यानी जहां ये कैंसर, जहां ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वहीं पे कैंसर का जो है अराइज होना शुरू होगा। ना तो ये कहीं पे मेटास्टेसिस होगा, ना ही क्या इन्वेड होगा या इन्वेजन होगा। ठीक है, अब मेटास्टेसिस एक तो आपकी टर्म हो गई मेटास्टेसिस, एक हो गया इन्वेड, ये इसको अपन बोलते हैं इन्वेजन। तो क्या बोलते हैं? इन्वेजन। ये दोनों चीज क्या होती है? ठीक है, तो चलो आगे डिस्कस करते हैं कि इन्वेजन क्या होता है और मेटास्टेसिस क्या होता है। ठीक है, ये आपका जो है कार्सिनोमा इन सिटू हो गई। नेक्स्ट है आपका इन्वेजन क्या होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं इन्वेजन। इन्वेजन का मीन्स होता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ कैंसरियस सेल और टिश्यू इनटू सराउंडिंग ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट। सराउंडिंग ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट। अब देखो इन्वेजन कैसे होता है। इन्वेजन में आपको समझाता हूं इन्वेजन कैसे होता है। देखो ये जो है किसी फीमेल का ब्रेस्ट, मान लो ये किसी फीमेल का जो है ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट के पीछे ये जो है इसको अपन बोलते हैं चेस्ट वॉल। क्या बोलते हैं? चेस्ट वॉल। ठीक है, इसके जस्ट पीछे क्या होती है? ये चेस्ट वॉल है। यहाँ पे क्या होगी? रिब्स होती है। क्या होती है आपकी? ये आपकी सारी रिब्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कहीं पे ब्रेस्ट ट्यूमर हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है? ब्रेस्ट ट्यूमर हुआ है। ठीक है, तो इस ट्यूमर का, ये जो ब्रेस्ट ट्यूमर यहाँ अराइज हुआ है, इस ट्यूमर का क्या करना? चेस्ट वॉल को क्रॉस करके, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे देखो जो भी आपके जो है, एक और इन्वेजन का एक और रोल सुन लो। ओनली malignant tumor are invade to other body part or organ। ठीक है, देखो एक लाइन लिखी है मैंने। ठीक है, एक यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखी है कि ओनली मैलिग्नेंट ट्यूमर आर इन्वेस्ड टू अदर बॉडी पार्ट और ऑर्गन। सिर्फ आपके जो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वही आपके जो अदर बॉडी पार्ट या अदर ऑर्गन होते हैं उनके अंदर जो है इन्वेस्ट हो जाते हैं, या उनके अंदर जो है इन्फिल्ट्रेशन या धस जाते हैं। ठीक है, या उनके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, रीजन क्या होता है? मैलिग्नेंट जो होते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया, एमएस से क्या होते हैं? महाकमीने होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड होता है। अब ऊपर कैप्सूल नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो कहीं भी घुस जाएंगे। और यही चीज है, देखो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? कहीं पे भी कैप्सूल नहीं है, तो कैप्सूल नहीं है तो क्या होगा? सेलुलर ग्रोथ होता रहेगा, एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ। और जैसे ये सेलुलर ग्रोथ होगा तो क्या करेगा? चेस्ट वॉल को पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करके कहां घुस जाएगा? आपकी जो है पास में, जो आपके पीछे की साइड में, जो ब्रेस्ट के जस्ट पीछे की साइड में जो पसलियां होती है, उन पसलियों के अंदर क्या हो जाएगा? इन्वेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका इन्वेजन होता है। अब देखो सबसे बड़ी चीज की, ये जो इन्वेजन जो होता है वो होता क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या होता है। ठीक है, तो अपन ने एक चीज देखी कि सबसे पहले इन्वेजन होता क्या है? इनफिल्ट्रेशन ऑफ द कैंसरियस सेल और द टिश्यू, यानी जो भी आपके कैंसरियस सेल और टिश्यू है, ठीक है, इनका क्या करना? इनफिल्ट्रेशन, यानी कि धस जाना। ठीक है, या इन्वेड हो जाना। ठीक है, इनटू द सराउंडिंग ऑर्गन, यानी जहां कैंसर हुआ उसके सराउंडिंग में जो भी ऑर्गन है और बॉडी पार्ट, सराउंडिंग में जो भी ऑर्गन और बॉडी पार्ट है उनके अंदर जो है उसी कैंसरियस सेल और टिश्यू का जो है सराउंडिंग बॉडी पार्ट के अंदर भी जो है धस जाना या चले जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन, सॉरी इन्वेजन बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्वेजन बोलते हैं। इन्वेजन जो है मोस्टली किसके अंदर होता है?
मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर होता है रीजन क्या होता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है, कैप्सूल ही नहीं होगा, कंट्रोल नहीं है तो कहीं भी घुस जाएंगे, ठीक है। और आपके जो मैलिग्नेंट के अलावा जो बिनाइन होते हैं उनके अंदर जो इन्वेजन नहीं पाया जाता, क्योंकि वो कैसे होता है, कैप्सुलेटेड होता है और कंट्रोल के अंदर होता है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद देखो अब ये इन्वेजन होता क्यों है, इन्वेजन के पीछे जो है मेन रीजन क्यों होता है, ठीक है। इन्वेजन जो होता है वो होता क्यों, इन्वेजन के पीछे मेन रीजन क्या होता है। तो इन्वेजन के पीछे अगर कोई मेन रीजन होता है तो वो यही होता है, बिकॉज malignant cell or tissue have low Ca plus bonding, ठीक है। यानी आपकी जितनी भी बॉडी की जो सेल होती है उनके बीच में क्या होता है, कैल्शियम बॉन्ड होते हैं, उस बॉन्ड से जो है वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपकी जितनी भी मैलिग्नेंट सेल्स होती है वो क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करती है, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करती है, टूटती रहती है, ग्रोथ करती है, टूटती रहती है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, उनके बीच में ये जो कैल्शियम बॉन्डिंग होती है, ये कैल्शियम बॉन्डिंग जो है पाई नहीं जाती। अब कैल्शियम बॉन्डिंग होगी नहीं तो सेल ग्रोथ एक तो ज्यादा हो रही है, सेल ग्रोथ ज्यादा हो रही है, इसका मीन क्या है, कैल्शियम बॉन्डिंग नहीं है तो सेल जो है एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख पा रही है, और पकड़ के नहीं रख पा रही, इसका मीन क्या है कि सेल जैसे जैसे ग्रोथ होगी, जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो क्या है, टूट के जो है कभी किसी ऑर्गन के अंदर घुस जाएगी और कभी जो है किसी और ऑर्गन के अंदर घुस जाएगी, ठीक है। तो मेन जो आपके जो इन्वेजन का रीजन होता है वो ये होता है, मैलिग्नेंट जो सेल और टिश्यू होता है उनके अंदर क्या होती है, लो आपकी जो है कैल्शियम बॉन्डिंग होती है। कैल्शियम बॉन्डिंग जो होती नहीं है, लगभग आपकी 30% से भी कम होती है, ठीक है, लेस देन 30% होती है, ठीक है। और इसी कारण क्या करती है वो सराउंडिंग जो ऑर्गन होते हैं, सराउंडिंग जो कैविटी होती है उसके अंदर जो है घुस जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्वेजन, ठीक है। इन्वेजन के बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी आने वाली है आपके, इसका नाम है मेटास्टेसिस। दो चीजें होती है, एक होता है मेटाप्लेसिया, एक होता है मेटास्टेसिस, ठीक है। दोनों का ही मैं आपका कंफ्यूजन भी एक बार जो है दूर कर दूंगा, पहले मेटास्टेसिस को अपन जो है समझ लेते हैं। मेटास्टेसिस क्या होता है, नेक्स्ट आपका मेटास्टेसिस, ठीक है। अब मेटास्टेसिस क्या होता है, मेटास्टेसिस के अंदर आएगा आपका ट्रांसफर ऑफ कैंसरियस सेल और टिश्यू फ्रॉम one body cavity to another body cavity. It is the most dangerous condition. इट इज मोस्ट डेंजरस कंडीशन। तो अब मेटास्टेसिस क्या होता है, ठीक है। मेटास्टेसिस का मीन्स क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द कैंसरियस सेल और द टिश्यू फ्रॉम वन बॉडी कैविटी टू द अनदर बॉडी कैविटी। इन्वेजन और मेटास्टेसिस के बीच में जो है बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन्वेजन का मीन्स तो क्या है कि जैसे यहाँ अगर कोई चीज खड़ी है, ठीक है, और मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे सराउंडिंग में जो है किसी भी टाइप का अगर जो मेरे ऊपर कवर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, कभी इस चीज के अंदर, कभी इस रूम के अंदर घुस जाऊंगा, कभी उस रूम के अंदर घुस जाऊंगा, ठीक है। तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, इन्वेजन। इन्वेजन का मीन्स क्या होता है, उसके जो सराउंडिंग में जो चीजें होती है उनके अंदर क्या हो जाना, उसका जो है धस जाना या चले जाना, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं इन्वेजन। जबकि मेटास्टेसिस क्या होता है कि एक बॉडी कैविटी से दूसरी बॉडी कैविटी के अंदर चला जाता है, ठीक है। अगर आपके जो एब्डोमिनल कैविटी का अगर कोई भी ट्यूमर है, लीवर का कोई ट्यूमर है, स्टोमक का कोई ट्यूमर है, उसका ट्रांसफर होकर का लंग्स के अंदर पहुंच जाना है, यानी कि थोड़ा से कैविटी के अंदर पहुंच जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो क्रेनियम कैविटी है, ठीक है, आपका जो ब्रेन है क्रेनियम कैविटी, ठीक है। तो अगर कोई ब्रेन का जो ट्यूमर है उसका डायरेक्ट कहाँ है, वहां से ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाना, ऑर्बिटल कैविटी यानी कि आई के अंदर चला जाना, ठीक है। तो किसी भी ट्यूमर या किसी भी कैंसर का जो है, कैंसरियस सेल का, कैंसरियस टिश्यू का जो है, एक बॉडी कैविटी से दूसरी बॉडी कैविटी, ठीक है, उसके अंदर तो अपन ऑर्गन, सराउंडिंग ऑर्गन या फिर अपन मानते थे कि सराउंडिंग बॉडी पार्ट के अंदर धस जाना, ठीक है, इन्वेजन के अंदर। इसके अंदर क्या आता है कि सराउंडिंग बॉडी कैविटी यानी एक कैविटी से जो है दूसरी कैविटी के अंदर ही धस जाना, ठीक है। जैसे अपन मानते हैं, देखो एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है, ये अगर किसी ह्यूमन की बॉडी, ये अगर जो है किसी ह्यूमन की जो है बॉडी है, ठीक है। अब ऊपर वाले जहां यहां होते हैं आपके, ये हो गए आपके लंग्स, ये आपके सारे जो है एब्डोमिनल ऑर्गन हो गए, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझे, ये आपके लंग्स हो गए, ठीक है, ये आपके लंग्स हो गए, ये एब्डोमेन के जो है इसके अंदर सारे आपकी पेरिटोनियल कैविटी होगी, ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये होगी आपकी पेरिटोनियल कैविटी पीसी, ठीक है, ये होगी आपकी थोरेसिक कैविटी टीसी, ठीक है, ये होगी आपकी सीसी क्रेनियम कैविटी, और ये आपकी आईज होगी, तो इसको अपन क्या बोले, ऑर्बिटल कैविटी, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल कैविटी, ठीक है, ओसी, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज है, यहां एब्डोमेन का कोई ट्यूमर है, यानी कि लीवर का हो सकता है, लीवर का हो सकता है, स्टोमक का हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा आपके ड्यूडेनम का हो सकता है, जुजेनम का हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन का हो सकता है। यहां से ट्यूमर का उठ के जो है सीधे लंग्स के पास पहुंच जाना, कहां पे, लंग्स पे। ये कोई एकदम अटैच में ऑर्गन नहीं है, बहुत डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि आपके पेरिटोनियल जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको पूरी पेरिटोनियम कैविटी जो है कवर करके रखती है, फिर भी यहाँ के ट्यूमर का जो है लंग्स के अंदर मिल जाना, ठीक है, लंग्स के ट्यूमर का जो है ब्रेन के अंदर चले जाना, ठीक है, या आपका कोई ब्रेन का ट्यूमर है उसका आई के अंदर चले जाना, ठीक है। तो यानी पूरी जो है एक कैविटी से दूसरी कैविटी के अंदर जो है ऑर्गन आपके जो है ट्यूमर या कैंसर सेल का ट्रांसफर हो जाना, उसको अपन क्या बोलता है, मेटास्टेसिस बोलते हैं। और ये जो है इट इज मोस्ट डेंजरस कंडीशन, ये बहुत मोस्ट डेंजरस कंडीशन होती है कैंसर की, जो है एडवांस स्टेज के अंदर जो है अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। जब ये स्टेज जो है अराइज होती है तब आपको जो है कैंसर का ट्रीटमेंट करना थोड़ा जो है बहुत मुश्किल होता है, बहुत उस टाइम जो है पेशेंट की रिकवरी जो है, रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। जब अपन आगे जो है स्टेजिंग के बारे में जब पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो वहां मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से जो है मेटास्टेसिस होता है, किस टाइप से मेटास्टेसिस की जो है स्टेजिंग होती है और कौन सी स्टेज के अंदर जो है मेटास्टेसिस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, ये तो हो गया आपका मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस क्या होता है, मेटास्टेसिस की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। अब जो है उसके बाद अपन पढ़ लेते हैं मेथड्स ऑफ मेटास्टेसिस, मेथड्स ऑफ मेटास्टेसिस। नेक्स्ट अपना है मेथड्स ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है, मेथड्स ऑफ मेटास्टेसिस। तो अभी अपन ने किसके बारे में पढ़ा, मेटास्टेसिस क्या होता है। अब ये जो मेटास्टेसिस होता है ये होता कैसे है, ठीक है। तो इसके अंदर भी अलग अलग मेथड होते हैं। पहला आता है लिम्फ, क्या आता है, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है आपको पता है, लिम्फ, लिम्फ जो होता है ये क्या होता है, एक टाइप का क्लियर कलर फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी की जो भी, यानी कि जहां जहां आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, उसके उसी के जस्ट आसपास क्या होती है आपकी जो है, जहां जहां आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उसके जस्ट आसपास जो है आपकी लिम्फ वेसल्स भी होती है। लिम्फ वेसल्स का काम होता है कि अगर ब्लड से अगर कोई भी ब्लड सेल्स वगैरह अगर जो है बाहर निकल जाती है, ठीक है, एक्सपेल आउट हो जाती है, तो उनको जो है लिम्फ क्या करता है, ड्रेन करती है, आपकी लिम्फेटिक वेसल्स उनको क्या करती है, ड्रेन करके रखती है, ठीक है। इसके अलावा जो है किसी भी टाइप का अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहले उसके लिए रिएक्ट कौन करते हैं, आपके बॉडी के लिम्फोसाइट्स करते हैं, या आपके जो लिम्फ नोड होते हैं वो क्या करते हैं, उसके लिए एक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो लिम्फ होता क्या है, ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा बॉडी के अंदर जो अलग अलग पार्ट के अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर जो है किसी ह्यूमन की स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, ये कोई ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो लिम्फ कहां कहां होता है, देखो यहाँ भी लिम्फ होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके कैरोटिड लिम्फ होता है, ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ ब्रेकियोसेफेलिक होता है, ठीक है, यहाँ आपके जो है कंप्लीट, यहाँ जो है आपके कंप्लीट एक्सिलरी लिम्फ नोड होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके ब्रेकियल लिम्फ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो है इंग्यूनल, यहाँ पे आपके जो है इंग्यूनल लिम्फ होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके जो है इंग्यूनल लिम्फ होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आपके थोरेसिक लिम्फ जो है, आपकी थोरेसिक पूरी जो है थोरेसिक वर्टिब्रा का आपकी जो थोरेसिक कैविटी होती है, ठीक है, उसके अंदर आपकी जो जितनी भी आपकी जो है पसलियां होती है, ठीक है, उन सब पसलियों के अंदर भी क्या है आपके जो है ये लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे सबसे बड़ा जो है लिम्फ नोड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ना सिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टर्ना सिली, सिस्टर्ना सिली बोलते हैं, ठीक है। ये जो है सबसे बड़ा लिम्फ नोड होता है जो कि आपके एब्डोमेन के अंदर का जितना भी, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसके अलावा आपके पेरिफेरल एरिया, यानी आपके जो है पैरों से अगर किसी भी टाइप का लिम्फ अगर ड्रेन होकर आता है तो वो जो है इसके अंदर क्या होता है, कलेक्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका जो है लिम्फ होता है, ठीक है। ये जनरली मैंने बताया कि लिम्फ नोड जो है बॉडी के अंदर कहां कहां पाया जाता है, ठीक है। और लिम्फ क्या होता है, एक टाइप का जो है क्लियर कलर फ्लूइड होता है, ठीक है। अब अपन को पढ़ना है थ्रू आउट द लिम्फ्स, मेथड ऑफ मेटास्टेसिस के अंदर फर्स्ट पढ़ना है थ्रू आउट द लिम्फ। तो अभी अभी मैंने समझाया कि लिम्फ जो है बॉडी के अंदर कहां कहां होता है, जहां जहां ब्लड वेसल्स होती है वहां आपकी जो है लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है, और वहां जो है आपका लिम्फ भी क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है। अब लिम्फ के थ्रू जो है कैंसर कैसे फैलता है, तो सिंपल सी चीज है, अगर बॉडी के कोई भी ट्यूमर या कोई भी कैंसर सेल है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, अगर मैलिग्नेंट टाइप की तो उसके अंदर क्या होगा, मैलिग्नेंट जो होते हैं वही क्या होता है, मेटास्टेसिस होते हैं। नॉन मैलिग्नेंट तो जो होते हैं वो मेटास्टेसिस कभी होते ही नहीं, क्योंकि मैलिग्नेंट जो होते हैं वो क्या होता है, आपके जो नॉन कैप्सुलेटेड होता है, और अगर मैलिग्नेंट जो है वो नॉन कैप्सुलेटेड है
ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके ऊपर अगर किसी का कंट्रोल नहीं है तो कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी घुस जाएंगे। प्लस क्या होता है, उसकी जो सेल्स होती है उसके अंदर क्या होती है, सीए प्लस बॉन्डिंग, यानी कैल्शियम की बॉन्डिंग जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। कैल्शियम की बॉन्डिंग कम है, इसका मीन क्या है कि सेल जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा टूटेगी, और टूटती है तो ब्लड के अंदर भी जाती है और लिम्फ के अंदर भी जाती है। और अगर सेल टूट के लिम्फ के अंदर जाती है तो लिम्फ जो है आपका ब्लड के जैसे लिम्फ भी जो है वो पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता है, ठीक है। तब अगर बॉडी के अंदर लिम्फ सर्कुलेट होता है, इसका मीन्स क्या है कि अगर आपका जो ब्रेन का ट्यूमर है, तो ब्रेन के अगर लिम्फेटिक नोड के अंदर वो अगर सेल कैंसरस सेल या ट्यूमर चला जाता है, तो वहां से ड्रेन होकर जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर जा सकता है, थोरेसिक कैविटी से एब्डोमेन के अंदर जा सकता है, तो कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज, अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि लिम्फ भी क्या करता है, ट्यूमर को मेटास्टेसिस जो है करता है तो कैसे करता है, ठीक है। अब देखो, अब लिम्फ के अंदर कौन होते हैं, ऑल टाइप ऑफ कार्सिनोमास आर मेटास्टेसाइज्ड बाय लिम्फ, ठीक है। जितने भी टाइप के आपके जो कार्सिनोमा होते हैं या जो आपके एपिथेलियल सेल, आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल सेल के जो ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, लिम्फ के थ्रू क्या होता है, एक बॉडी कैविटी से जो है दूसरी बॉडी कैविटी के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। दूसरा होता है बी के अंदर आता है आपका, ठीक है, जितने भी आपके जो है कार्सिनोमास जो होते हैं वो, ठीक है, वो लिम्फ से हमेशा क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। कुछ कंडीशन के अंदर जो आपके सार्कोमा भी होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बाई ब्लड। ब्लड के अंदर कितना आता है, ब्लड जो है वो खुद क्या है, एक टाइप का, ब्लड को अपन क्या मानते हैं, ब्लड को खुद को जो अपन क्या मानते हैं, एक टाइप का जो है कनेक्टिव टिश्यू मानते हैं, ठीक है। तो ब्लड को अपन जो है कनेक्टिव टिश्यू मानते हैं, तो ब्लड क्या करता है, ब्लड के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, ठीक है, तो देखो ऑल टाइप ऑफ sarcomas are metastasized by ब्लड, ठीक है। अब जितने भी टाइप के ब्लड कैंसर हो गए, बोन कैंसर हो गए, मसल्स कैंसर हो गए, वो हमेशा किससे ट्रांसफर होते हैं, ब्लड से होते हैं। कुछ कंडीशन के अंदर जो आपके लिम्फ से भी होते हैं, ठीक है। अब होते कैसे, सिंपल सी चीज है कि मैंने अभी भी बता दिया कि कैल्शियम से आपके जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उनके बीच में जो है एक तो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड हो गए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सेल डिवाइडेशन होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेंगे, उसके साथ साथ उनके बीच में जो है सीए प्लस बॉन्डिंग जो होती है वो बिल्कुल कम होती है। और अगर कैल्शियम बॉन्डिंग कम होती है तो सेल टूटेगी तो ब्लड के अंदर जाएगी, लिम्फ के अंदर जाएगी, और ब्लड और लिम्फ के अंदर अगर कैंसरस सेल जाती है तो आपके ब्लड और आपका जो लिम्फ होता है उसके थ्रू पूरी बॉडी के अंदर क्या करती है, वो ट्रेवल करती है, और ट्रेवल करने के बाद अगर वो कहीं भी ऐड हो जाती है, कहीं भी जुड़ जाती है, तो वहां पे क्या करती है, कैंसर कॉज करती है। इसीलिए जो है आपके अगर जो है थोरेसिक कैविटी का अगर कोई भी कैंसर है तो एब्डोमेन के अंदर जा सकता है, एब्डोमेन कहता है थोरेसिक के अंदर जो है आ सकता है, ठीक है। तो ये दो तो हो गए मेन आपके, एक तो हो गया आपका लिम्फ, दूसरा हो गया आपका ब्लड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है लिम्फ और ब्लड के बाद क्या आता है, नेक्स्ट है बाय सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी। बाय सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी, इसका मीन्स क्या होता है कि आपका कोई भी ट्यूमर या कोई भी कैंसरस सेल है उसका एक बॉडी कैविटी से जो है दूसरी बॉडी कैविटी के अंदर चले जाना, ठीक है। कैसे जाता है, क्यों जाता है, वो सारा मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। उसके अंदर जो है नॉर्मली इन्विजन से भी जा सकते हैं, इसके अलावा जो है आपके जो लिम्फ या ब्लड से भी जो है जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो है डीए बाय नेचुरल पासेस, ठीक है। नेचुरल पासेस के थ्रू भी क्या होता है आपकी जो है मेटास्टेसिस जो है वो होता है, ट्यूमर का मेटास्टेसिस जो है नेचुरल पासेस के थ्रू भी होता है। कैसे, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके अलावा अपन देखें तो यूरेटर टू यूरिनरी ब्लेड, ठीक है। और भी बहुत से होते हैं, अपन दो एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन और आपकी यूरेटर टू यूरिनरी ब्लेड, ठीक है। तो देखो
ये होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके अंदर यार जो है ये इस टाइप से जो है ये होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर कोई भी ट्यूमर है, यहाँ पे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई ट्यूमर है, तो सबसे पहले क्या होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके बाद जो है वो कहाँ से कनेक्ट होती है आपकी लार्ज से जो है कनेक्ट होती है, कहाँ से लार्ज की जो है असेंडिंग कॉलन से जो है कनेक्ट होती है, उसके बाद आपकी असेंडिंग कॉलन होती है, ट्रांसवर्स कॉलन होती है, ये डिसेंडिंग कॉलन होती है, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, यहाँ का अगर कोई ट्यूमर है, ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ से कैंसरियस सेल टूटेगी, मैलिग्नेंट अगर ट्यूमर है तो कैंसरियस सेल टूट के कहाँ जाएगी आपके जो है नेचुरल पासेस के थ्रू जाएगी। तो यहाँ का अगर कोई भी फिकस मटेरियल होता है, ठीक है, तो फिकस मटेरियल कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमेशा लार्ज के अंदर जाता है, लार्ज से कहाँ आपकी जो है रेक्टम के पास पहुंचता है, रेक्टम से एनएस के थ्रू जो है बाहर उसको जो है एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ का अगर कोई ट्यूमर है तो टूटने के बाद यहाँ की सेल जो है फिकस मटेरियल के साथ जो है नेचुरल पैसेज से क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, और ट्रेवल करते टाइम जो है इसके अंदर अगर कहीं पे भी ऐड होती है तो यहाँ पे भी क्या कॉज करेगी, ट्यूमर कॉज करेगी। तो फर्स्ट नेचुरल पासेज तो ये कवर हो गया। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई भी ट्यूमर है तो नेचुरल पासेज के थ्रू यानी कि यहाँ पे कैंसरियस सेल टूटेगी तो वो जो फिकस मटेरियल के साथ जो है ट्रेवल करते हुए जो है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी अगर कहीं भी ऐड होती है तो वहां ट्यूमर जो है वो कॉज कर सकती है, ठीक है। एक होता है यूरेटर टू यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये आपका होता है यूरिनरी ब्लेडर, ये यूरिनरी ब्लेडर है, ये आपकी जो है किडनी से यूरिटर्स आ रहे दो, ये आपकी जो है किडनी से यूरिटर्स आ रहे। अब इस यूरिटर के अंदर यहाँ पे अगर कोई ट्यूमर है, ठीक है, तो ट्यूमर है मैलिग्नेंट है तो सेल के बीच में जो है बॉन्डिंग कम है, कैल्शियम बॉन्डिंग है, कैल्शियम बॉन्डिंग कम है तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जो है सेल क्या करेगी, टूटेगी। सेल टूटेगी तो यूरिन के साथ साथ जो है सेल भी कहाँ आएगी, ब्लेडर के अंदर आएगी, और ब्लेडर के अंदर आके जो है अगर ये कहीं भी किसी भी ब्लेडर की वॉल से जो है अटैच हो जाती है तो वहां पे ट्यूमर जो है कॉज करेगी। तो नेचुरल पासेज आपको इजीली समझ में आ गए, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट आते हैं बाय शेडिंग ऑफ बॉडी कैविटी हो गया, ठीक है। और एक होता है बाय सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और बाय इनोकुलेशन, बाय इनोकुलेशन, बाय सर्जिकल मेथड और बाय इनोकुलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी डॉक्टर जो है या कोई भी सर्जन जो है, ठीक है, अगर किसी भी टाइप के अगर ट्यूमर की जो है सर्जरी करता है या किसी भी टाइप के कैंसर की सर्जरी करता है तो क्या करेगा, वो अपनी जो स्कापेल जो होती है, ठीक है, या अपनी जो सर्जिकल ब्लेड जो हैंडल होता है, ठीक है, उसके थ्रू क्या करेगा, उसको काटेगा, स्किन को काटेगा, ट्यूमर को काटेगा, उसको बाहर निकालेगा। उस टाइम जो है उसके ऊपर अगर किसी भी टाइप की अगर कैंसरियस सेल जो होती है वो रह जाती है, ठीक है, तो अगर वो और कहीं पे उसी जो है उसी स्कापेल या उसी जो है सर्जिकल ब्लेड के थ्रू कहीं और बॉडी के अंदर इंसिजन लगाता है तो सिंपल सी चीज है, वो कैंसरियस सेल या वो जो आपकी जो है कैंसरियस टिश्यू है वो कहीं बॉडी के अंदर जो है और भी जो है ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लव्स हो गए, ठीक है, सर्जिकल आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सर्जरी के अंदर यूज हो जाते हैं, उनके थ्रू अगर कोई भी जो है आपकी नॉर्मली कैंसरियस सेल या कैंसरियस टिश्यू जो है एक बॉडी कैविटी से दूसरी कैविटी के अंदर जो है ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसी चीज से जो है कहीं और इंसिजन लगा रहे हो तो सिंपल सी चीज है कि वो सारे टिश्यू या सेल जो है वो कहीं और भी जो है ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। इसी लास्ट मेथड को अपन क्या बोलते हैं, बाय सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और बाय द इनोकुलेशन, ठीक है। ये जो है आपके जो है मेथड्स हो गए, मेथड्स ऑफ द मेटास्टेसिस। लगभग जो है मैंने 5 मेथड जो है आपके मेटास्टेसिस के पढ़ाए, जिसके अंदर आपका फर्स्ट हो गया बाय लिम्फ, बाय ब्लड, ठीक है, बाय सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी यानी एक कैविटी से दूसरी कैविटी के अंदर जाना, बाय नेचुरल पासेस बता दिए, और बाय सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इनोकुलेशन बता दिए, ठीक है। अब मेथड ऑफ मेटास्टेसिस हो गया। अब यहाँ पे जो है मैंने एक बात बोली थी शुरू में आपको कि मेटास्टेसिस और जो है मेटाप्लेसिया के बीच जो है डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, ठीक है। लोकल जो है अगर अपन बोलते बोलते बहुत बार जो है कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो मेटास्टेसिस तो आपको समझ में आ ही गया होगा मेटास्टेसिस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका एक जो है सिंपल सा जो है एक जो है आपका जो है ये डाउट जो है वो मैं आपका जो है अभी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। मेटास्टेसिस और मेटाप्लेसिया, देखो ये तो आपको समझ में आ गया, मेटास्टेसिस यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मेटास्टेसिस पीछे एस आ रहा है मीन्स क्या है, स्थान, क्या है, स्थान मान सकते हैं, अपन को समझना है, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, सिंपल सा है, ठीक है, लॉजिक सिंपल सा। मेटास्टेसिस, ठीक है, स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ट्रांसफर हो जाना। मेटाप्लेसिया, ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है प्लेसिया यानी कि प्लेस का मीन्स भी स्थान होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्लेस मीन्स क्या करना, प्लेस को चेंज कर देना, प्लेस को क्या करना, चेंज कर देना, यानी एक सेल जो है
दूसरी सेल के प्लेस को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। ठीक है, जैसे आपके जो है प्रमोशन होते हैं, ठीक है, एक ऑफिसर जाता है दूसरा आता है उसकी जगह पे। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे क्या करना, सेल को जो है प्रमोट कर देना, यानी एक सेल को हटाकर जो है दूसरी सेल उसकी जगह ले लेती है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटाप्लेसिया बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्लेस को ले लेना या प्लेस को चेंज कर देना मेटाप्लेसिया। स्टेसिस का मीन्स क्या होता है, स्थान, यानी कि अपना जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करना, ट्रेवल करना। ठीक है, ये एक सिंपल सा जो है समझने का लॉजिक है। ठीक है, वैसे कैसे कोई थ्योरी नहीं है फिक्स, ये समझने का। ठीक है, मेटास्टेसिस का मीन्स क्या होता है, एक कैविटी से जो है दूसरी कैविटी के अंदर जाना। और मेटाप्लेसिया का मीन्स क्या होता है, एक सेल का जो है दूसरी सेल की जो है अपन बोल सकते हैं कि प्लेस जो है, उसका जो प्लेस है, उसकी ओरिजिन है, उसको क्या कर देना, चेंज कर देना। ठीक है, जहां पे जो है पहले जो है आपकी जो नॉर्मल जो है आपकी क्यूबोइडल सॉरी जो आपकी जो है शल्काकार जो है कोशिकाएं आ रही थी, और वहां पे कौन सी आ रही है, क्यूबोइडल आ रही है। यानी कि जो है शल्का आपकी क्यूबोइडल जो थी उन्होंने जो है शल्काकार के जो है प्लेस को जो है चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आज अपन ने डिस्कस किया कि एक तो आपका मेटाप्लेसिया, सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था आज जो है कि कार्सिनोमा क्या होता है, सार्कोमा क्या होता है, फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था इन्वेजन क्या होता है, फिर अपन ने पढ़ा था कार्सिनोमा जो है C2 क्या होता है, उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि मेटाप्लेसिया क्या होता है, सॉरी मेटास्टेसिस क्या होता है, और मेटास्टेसिस के जो है मेथड कौन कौन से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अपन डिस्कस करेंगे कि आपकी जो है कार्सिनोजेंस कौन से होते हैं। ठीक है, वो बहुत छोटी सी क्लास रहेगी अपनी कि मोस्टली जो है कार्सिनोजेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है एक बड़ी क्लास अपन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर जो है स्टेजिंग, ट्यूमर की स्टेजिंग क्या होती है। ठीक है, ट्यूमर जो है आपका जो ट्यूमर है उसकी जो है स्टेजिंग क्या होती है, इसके अलावा जो ट्यूमर जो है वो फैलता कैसे। ठीक है, TNM क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, और उसके अलावा अपन जो है और डिस्कस करेंगे उसके अंदर ही, साथ ही साथ उसी क्लास के अंदर की आपका जो है क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, आपके जो 7 वार्निंग साइन जो होते हैं कैंसर के, वो जो है क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है अपन एक एक करके सारे कैंसर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जो है क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।